तो शाइस्ता परवीन को लेकर लगातार दबिश दी जा रही है। 10 जगह ऐसी थी जहां पर छापेमारी कार्रवाई की गई है, लेकिन अब हमारी टीम शाइस्ता परवीन के मायके पहुंच रही है और वहां की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखेंगे किस तरीके से घर के अंदर कोई मौजूद नहीं है, लेकिन शाइस्ता से जुड़े कुछ कागजात मौजूद हैं या इस तरीके से सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। जितने लोग शाइस्ता को जानते हैं, जितने लोग अतीक को, अशरफ को, गुड्डू मुस्लिम को जानते हैं, लगता है मानो ये सब अंडरग्राउंड हो चुके हैं, कोई सामने नहीं आ रहा है। सब तक पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अतीक अशरफ के साथ साथ शाइस्ता परवीन भी 50,000 की इनामी है। आयशा नूरी, उसको भी नामजद किया गया है। आयशा नूरी के हस्बैंड से लगातार पूछताछ की गई, अखलाक उससे भी पूछताछ की गई। तो ये सारे वो नाम हैं जो अतीक अशरफ के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, लेकिन अभी भी शाइस्ता नाम की ये गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। अतीक अशरफ का खात्मा हो चुका है, अतीक अशरफ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन शाइस्ता परवीन जो है वो जरूर इस काली दुनिया को चलाने के लिए आगे बढ़ रही है। शाइस्ता परवीन अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सवाल है, शाइस्ता परवीन कहाँ है? अपने मायके के इस घर में, क्योंकि अतीक का जो घर है चकिया में, उससे थोड़ी ही दूर पर ये घर है। उस घर में भी हमारी टीम पहुंची, वहां पर भी हमें कोई नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात प्रयागराज में अब जो निकल कर आ रही है वो यही कि आप किसी से भी बात करिए, चाहे वो अतीक और अशरफ से सताया हुआ व्यक्ति हो या अतीक अशरफ से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो या गुड्डू से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, कोई भी सामने आने को तैयार नहीं है, कोई भी बात नहीं कर रहा है। लोग इतने खौफजदा हो गए हैं। तो इसके क्या मायने हैं? क्या अतीक अशरफ के बाद में शाइस्ता अपने गुर्गों के जरिए इन लोगों तक अपने खौफ की कहानी को पहुंचा रही है? दीपक बिष्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, आप उस जगह पर मौजूद हैं, तस्वीरें जरा दिखाइए। पूरा घर खाली है, आसपास लोग बोल नहीं रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये वो घर है जहां पर शाइस्ता परवीन के मायके के लोग रहते थे, क्योंकि घर के अंदर आने से पहले हमने यहां पर दरवाज़ा भी देखा था, खुला हुआ था दरवाज़ा, और घर के अंदर के दरवाजे के अलावा सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर बिखरी हुई थी। पहले हम सोच रहे थे कि शायद किसी ने चोरी की नीयत से तो दरवाज़ा नहीं खोला है या तोड़ा है, क्योंकि यहाँ पर जो सामान है वो काफ़ी बिखरा हुआ है। तस्वीरों में दिखाऊंगा, तलवारें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, दूसरी चीज़ें यहाँ पर सब बिखरी हुई हैं, सोफ़ा वगैरह सारा गेट खुला हुआ है। क्योंकि यहाँ पर ये दिखाऊंगा तस्वीरें, देखिए ये ड्राइंग रूम है जहाँ पर शाइस्ता परवीन के पिता और उनके भाई इस घर में रहते थे, लेकिन अब दोनों नहीं हैं। शाइस्ता परवीन के ऊपर जब दबिश दी जा रही थी, उसकी तलाश के लिए, तो उसके बाद से ही परिवार के लोग फरार हैं। आखिर यहाँ पर कौन रहता था और किसने ये सामान बिखेरा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अलमारियाँ यहाँ पर खुली हुई हैं, क्योंकि घर के अंदर हम ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो घर है वो घर। दीपक, लौट रही हूँ मैं आपके पास में, और जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा सवाल है कि शाइस्ता आखिर सरेंडर भी क्यों नहीं कर रही है। आप देखिए कि कानूनी कार्रवाई पर भी उसको भरोसा नहीं है, कि उसके वकील तक को मालूम नहीं है कि शाइस्ता कहाँ है। वो तक कह रहे हैं कि मैं शाइस्ता से कोशिश कर रहा हूं कि कांटेक्ट करूं और उसको सरेंडर के लिए बोलूं, लेकिन खबर इस बीच ये भी है कि शाइस्ता कोशिश करेगी कि सरेंडर करे, कोर्ट में अर्जी लगाए। और सबसे बड़ी बात यह, क्योंकि बुर्का नशी है, पर्दा रहता है, लिहाजा उस तक पहुंचना इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा है कि वो नहीं मिल पा रही है, क्योंकि महिला है, बुर्का नशी है, इसलिए उस तक इस तरीके से पहुंचना, उसका छुपना बहुत आसान है। और ये यहाँ के लोग भी कहते हैं, वो भी कह रहे हैं। कल हमने आम लोगों से भी बात की तो वो भी कह रहे हैं कि देखिए, शाइस्ता ऐसा भी हो सकती है कि हम सबके बीच में ही हो, आप सबके बीच में हो, लेकिन आप उसको नहीं पहचान पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, क्योंकि बुर्का नशी है। टच में नहीं है, टच में रहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो टच में आ जाए तो उनको सरेंडर करा दिया जाए। अच्छा, तब आप कोशिश करेंगे? जी हाँ, कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से भी वो टच में आ जाए, किसी के माध्यम से टच में आ जाए तो उनको जो है सरेंडर करा दिया जाए। न्यायालय में सरेंडर होना चाहेंगे, न्यायालय में या पुलिस में जाना चाहेंगे। आपने कि शाइस्ता को लेकर विनोद मिश्रा जो कि वकील हैं वो क्या कह रहे हैं, लेकिन शाइस्ता कहाँ है, सरेंडर क्यों नहीं कर रही है, क्या कोई और विकल्प उसने चुना है? बहुत सारे सवाल हैं। या फिर वो बाहर रहकर ही अब अतीक और अशरफ जो अपने पीछे साम्राज्य छोड़कर चले गए हैं उसको चलाना चाहती है। गुड्डू मुस्लिम पति और देवर को गोलियों से भून दिया गया, लेकिन शाइस्ता परवीन गायब रही। उमेश पाल की हत्या के आरोपी लाडले बेटे असद को एनकाउंटर में मार दिया गया, लेकिन शाइस्ता परवीन ने उसे आखिरी बार देखना तक मुनासिब नहीं समझा। 13 अप्रैल को मुठभेड़ में बेटे की मौत और 15 अप्रैल को पति अतीक अहमद और देवर अशरफ की हत्या के बावजूद शाइस्ता परवीन लापता है।
शाइस्ता खुद उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है। पुलिस ने उस पर 50,000 का इनाम रखा है, लेकिन शातिर अपराधी की तरह पुलिस को चकमा देने के लिए वो हर मुमकिन हथकंडा आजमाने में जुटी है। गिरफ्तारी या सरेंडर से पहले कानून की नजर में शाइस्ता फरार आरोपियों की फहरिस्त में है। ऐसे में अब सवाल ये कि क्या शाइस्ता ही अब अतीक के क्रिमिनल कुनबे को संभालेगी, क्योंकि पति अतीक अहमद की हत्या हो चुकी है, देवर अशरफ का भी मर्डर हो चुका है, तीसरे नंबर का बेटा असद एनकाउंटर में मारा जा चुका है, बड़े बेटे उमर और अली जेल में कैद हैं, तो 2 नाबालिग बेटे बाल सुधार गृह में बंद हैं। पुलिस के मुताबिक अतीक एंड फैमिली के कई और सदस्य और रिश्तेदार वांटेड हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि शाइस्ता परवीन कानून का सामना करेगी या फिर अतीक के जुर्म और जुल्म की सल्तनत की सुल्ताना बनना पसंद करेगी। बड़ी खबर आपको बता दें, शाइस्ता परवीन को लेकर तो जहां दबिश दी जा रही है, लेकिन अतीक की बेनामी संपत्ति दिल्ली के शाहीन बाग में भी सामने आई है। दिल्ली के शाहीन बाग में बताया जा रहा है कि बेनामी संपत्ति सामने आई है और अब उसको लेकर भी जांच की जाएगी। 2 टीमें लगातार शाइस्ता परवीन को तो ढूंढ ही रही हैं, लेकिन इसी के साथ में आपको बता दें कि शाइस्ता परवीन के साथ साथ अतीक से जुड़े कई ऐसे केसेस हैं जो बेनामी संपत्ति से जुड़े हैं। अमित पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, इस इलाके में भी जो है अतीक की बेनामी संपत्ति सामने आई है। जी देखिए, जैसे जांच एजेंसी सूत्रों के मुताबिक शाहीन बाग के इस इलाके में ये जो फ्लैट है, यहाँ पर उसके अतीक की संपत्ति का ये पता चला है, ऐसा जांच एजेंसियों का कहना है। और इसी फ्लैट को यहाँ रहने वाले कुछ लोगों का कहना है कि कुछ समय पहले अतीक अहमद ने खरीदा था, फिर उसके बाद इसको बेचा भी था और अभी फिलहाल यहाँ पर ऊपर कुछ किराएदार यहाँ पर रह रहे हैं इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स में। और कौन रह रहा है, कब बेचा था, कब खरीदा था, आसपास के लोग बिल्कुल बोलने को यहाँ पर तैयार नहीं है। लेकिन ये संपत्ति और इसी तरीके की अन्य संपत्ति दिल्ली के शाहीन बाग, ओखला, जामिया नगर इलाके में कुछ संपत्तियां अतीक की हो सकती है, जिसका पता चला है और इस बारे में पूरी जो तफ्तीश है वह की जा रही है। जी ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास में, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि गुड्डू मुस्लिम एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। गुड्डू मुस्लिम को लेकर कई बातें सामने आ रही हैं, कई थ्योरी, लेकिन इसी बीच गुड्डू मुस्लिम के घर, उनकी गली, उनके मोहल्ले में जो हमारी टीम भी पहुंची है, गुड्डू मुस्लिम को लेकर लोग क्या कह रहे हैं, रिपोर्ट आप देखिए हमारे सहयोगी। न्यूज़ 18 इंडिया इस घर में पहुंचा जहां पर ये गुड्डू मुस्लिम का घर है। इसमें ताला लगा हुआ, अंदर कोई भी नहीं है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि कुछ दिनों पहले तक उसकी अम्मी जो थी यहाँ पर थी, लेकिन अब यहाँ पर कोई नहीं रहता। और गुड्डू मुस्लिम वो शख्स है जिसके ऊपर ये भी आरोप लग रहा है कि उसने बमबाजी में यहाँ पर उमेश पाल हत्याकांड में बमबाजी की थी। उसकी CCTV फुटेज आई थी, उसके बाद वो मेरठ में दिखाई दिया था जहाँ पर अतीक अहमद की बहन आयशा के घर में वो पहुँचा था, वहाँ CCTV फुटेज में उसकी मौजूदगी दिखाई दी थी। लेकिन अब यहाँ के लोग कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। देखिए, कुछ बताएंगे? देखिए, कोई कुछ भी नहीं बताना चाहता, क्योंकि ये एक खौफ यहाँ पर कहा जा सकता है गुड्डू मुस्लिम का। तो यहाँ के लोग कुछ नहीं बोलना चाहते। गुड्डू मुस्लिम वो शख्स है जिस पर ये भी आरोप लग रहे हैं कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को कहीं ना कहीं गुड्डू मुस्लिम भी पनाह दे रहा है, क्योंकि उसका लॉजिस्टिक्स नेटवर्क जो है वो ज़बरदस्त है। और इसी वजह से यहाँ पर देखिए दरवाज़ा तक लोग बंद कर दे रहे हैं कि गुड्डू मुस्लिम के बारे में किसी को बात नहीं करनी है, और इसी वजह से कोई यहाँ पर बात नहीं करना चाहता। थोड़ा सा भाई साहब ये बताइए, यहाँ पर कब से रह रहा था गुड्डू मुस्लिम? हमें नहीं बता, डर की वजह से नहीं बता रहे कि वैसे नहीं बता रहे? देखिए, ये एक डर, एक खौफ था, इसी वजह से गुड्डू मुस्लिम के पूरे इलाके की जो गली के आमने सामने के रहने वाले लोग हैं वो कुछ भी नहीं बोले, और उन्होंने ये साफ जानकारी दे दी कि वो कुछ नहीं बोल सकते, ना ही उन्हें कुछ पता है। यानी पता होने के बावजूद। बाबा जी नमस्कार, कुछ बताएंगे गुड्डू मुस्लिम के बारे में? हम जानकारी जुटा रहे थे कि कहाँ ये गुड्डू मुस्लिम कहाँ है, कुछ बताएंगे कब से रहता था? हमको नहीं पता, हम बाहर के हैं भैया। अच्छा, आप भी बाहर के हैं? हाँ, ये अच्छा काम पे जा रहे हैं। देखिए, कोई भी इस मामले में बातचीत नहीं करना चाहता। गुड्डू मुस्लिम इस वक्त एक बहुत बड़ी पहेली है। पहेली इसलिए क्योंकि अतीक और अशरफ को उस रात जब गोली लगी तो आखिरी शब्द गुड्डू मुस्लिम ही थे। ऐसे में क्या गुड्डू मुस्लिम ने धोखा दिया अतीक और अशरफ को? बहुत बड़ा सवाल।
प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज में अतीक और अशरफ की हत्या के बाद से जांच की रफ्तार तेज हो गई है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर तीनों हमलावरों को किसने अतीक अहमद की सुपारी दी थी। जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है, वैसे ही एक नया पर्दाफाश हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि अतीक अहमद के किसी खास गुर्गे ने ही अतीक को रास्ते से हटाने का प्लान बना दिया था। अतीक का हमराज निकला गद्दार। खुद की आई बारी तो दी अतीक की सुपारी। क्या कहना आप? कुछ कहना चाहिए? नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। हमले से ठीक पहले अशरफ की जुबान पर गुड्डू मुस्लिम का जिक्र था। वो गुड्डू मुस्लिम के बारे में कुछ बताने जा रहा था कि तभी हमलावरों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। ऐसे में माना जा रहा है कि अतीक का वो खास गुर्गा कोई और नहीं, गुड्डू मुस्लिम ही है, जिसने गद्दारी की थी। अतीक पर हमला करने वाले तीनों हमलावर सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य का आपराधिक इतिहास बताता है कि वो माफिया बनना चाहते थे। लेकिन अतीक अहमद को मारने की जिम्मेदारी किसने दी? अतीक की हत्या में तुर्की मेड पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया। पिस्तौल की कीमत करीब 6 लाख रुपए है। तो वहीं तीनों हमलावरों की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि इन तीनों हमलावरों पर इतना पैसा कहां से आया कि उन्होंने ये तुर्की की पिस्तौल खरीदी। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इन तीनों शूटरों को गुड्डू मुस्लिम ने 10-10 लाख रुपए दिए थे और अतीक की सुपारी दी थी, जिसके बाद अतीक और अशरफ की हत्या की गई। गुड्डू की गद्दारी की बात इसलिए पुख्ता होती नजर आती है क्योंकि वो गुड्डू मुस्लिम ही था जो उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही अतीक के बेटे असद के साथ फरार हो गया। लेकिन अचानक से गुड्डू मुस्लिम ने असद का साथ छोड़ दिया और अतीक के जीजा अखलाक से 50,000 रुपया लेकर कहीं और निकल गया। जैसे ही इसकी जानकारी अतीक अहमद को हुई थी तो उसने अपने एक और खास गुर्गे गुलाम मोहम्मद को असद के पास भेज दिया था। असद और गुलाम का झांसी में एनकाउंटर हुआ था। एसटीएफ ने असद और गुलाम को ढेर कर दिया था। असद और गुलाम की झांसी वाली लोकेशन सिर्फ गुड्डू के पास थी। ऐसे में माना जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम ने ही असद और गुलाम की लोकेशन लीक की थी, जिसके बाद दोनों का एनकाउंटर हो गया। वहीं गुड्डू का अगला टारगेट अतीक अहमद था, जिसकी जानकारी शायद अतीक और अशरफ को भी हो गई थी कि गुड्डू मुस्लिम गद्दारी कर रहा है। इसलिए जब मीडिया ने अतीक से असद के जनाजे को लेकर सवाल पूछा था तो अशरफ ने गुड्डू मुस्लिम पर जवाब देना शुरू किया। क्या कहना आप? कुछ कहना चाहिए? नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। लेकिन अशरफ अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही अतीक और अशरफ पर हमला हो गया, जिसमें दोनों की मौत हो गई। उमेश पाल हत्याकांड में अब तक पुलिस की कार्रवाई में 4 आरोपी ढेर हो चुके हैं। तो वहीं अतीक और अशरफ की मेडिकल कॉलेज में हत्या कर दी गई। अब उमेश पाल हत्याकांड के 2 किरदार फरार हैं। एक अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और दूसरा अतीक का गुर्गा गुड्डू मुस्लिम। आइए आपको बताते हैं कि कौन है आखिर गुड्डू मुस्लिम। जी हाँ, एक एक करके आपको ग्राफिक्स की मदद से समझाते और दिखाते। देखिए, उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी है गुड्डू मुस्लिम, जिसकी तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं। और 5 लाख का ये भी इनामी है। असद जिसका एनकाउंटर हुआ था वो भी 5 लाख का इनामी था और ये 5 लाख का इनामी इसके अलावा बम बनाने में माहिर है। बमबाज गुड्डू के नाम से इसकी पहचान है। बिल्कुल। और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि स्कूली दिनों में लूट और अवैध वसूली ये करता था, तब से ही इस तरह के कार्यों में लिप्त था। और अभी इस वक्त आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में लगातार ये पुलिस को चकमा दे रहा है और एक एक करके अपनी लोकेशन बदल रहा है। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि जब अपराध की दुनिया में आया और जब सलाखों के पीछे गया तो अतीक अहमद ही वो शख्स था जिसने इसे जमानत दिलाई और उसके बाद उसका शार्प शूटर बन गया और उसके साथ गनमैन की भूमिका में हमेशा हमने गुड्डू मुस्लिम को देखा है। जानकारी और भी आपको दे दें कि 1997 में लखनऊ में एक टीचर की इसने हत्या कर दी और उसी साल आपको बता दें कि एक इंजीनियर की भी इसने हत्या कर दी थी। श्री प्रकाश शुक्ला गैंग से शुरुआती वक्त में जुड़ा रहा और उसके बाद बिहार में बड़ी वारदात को अंजाम दिया। जिस घटना का मैं जिक्र करती, बिहार के बाद ही वो सलाखों के पीछे गया जब अतीक अहमद ने जमानत दिलवाई। और देखिए 2001 वो साल था जब इसे पटना से गिरफ्तार किया गया।
अतीक अहमद ने इसकी जमानत तब करवाई थी और कई साल से अतीक अहमद के लिए ये काम कर रहा था। और उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी गुड्डू मुस्लिम, जिसकी तलाश पुलिस को युद्ध स्तर पे है, जगह जगह पे टीमें गठित कर दी गई है कि जल्द से जल्द ये गिरफ्त में आ सके गुड्डू मुस्लिम, जिससे कई राज खुलेंगे।